मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम शीरध्वज था। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी तृप्ति हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पहाड़ की चोटी पर इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। सीता राम के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इसीलिए इनको पकड़कर सभी बातें पूछनी चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षी का जोड़ा कितना सुंदर है, तुम चुपके से इन्हें पकड़ लो। सखियां उस पर्वत पर गईं और सुंदर तोते के जोड़ों को पकड़ लाईं। सीता उनसे बोली, तुम दोनों बड़े ही सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, उनकी जानकारी तुमको कैसे हुई। सभी बातों को शीघ्र बता दो, भय न करो। सीता को इस प्रकार दोनों पक्षी सभी बातें बताते हैं कि देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उनके घर में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। वे इस रामायण के अध्ययन अपने शिष्यों को भी कराते हैं। रामायण बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम प्रस्तुत करते हैं और उसकी सूचना भी देते हैं कि जानकी के विषय में क्या बातें होती हैं। तुम ध्यान से सुनो। महर्षि श्यंबक के द्वारा कराए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम रूप में अपने 3 भाइयों के साथ शरीर धारण करके प्रकट होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनेश्वर लिए मिथिला पधारेंगे। उसी समय वे शिव जी के धनेश्वर को तोड़ेंगे और बहुत ही शानदार रूप में सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर थोड़े समय के बाद राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें हमारे सुनने में आई हैं जो कि रामायण में लिखी गई हैं। सुंदरी, हमने सभी कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और उन दोनों से पुनः पूछा, राम कहाँ दिखेंगे, वे किसके पुत्र हैं और वो जानकी को ग्रहण कैसे करेंगे। मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। उनकी बात सुनने पर शुक मन ही मन जान गए कि ये ही सीता हैं। उनकी पहचान कर वह उनके सामने खड़े होकर बताने लगे, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। आंख बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी। बंधी अटक तक गला शंख के समान होगा। श्री राम ऐसे ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों की बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षियों की क्या बिसात है। वे जानकी देवी धन्य हैं जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक जीवन का सुख प्राप्त करेंगी। लेकिन सुंदरी, तुम कौन हो,
पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जान के कह रहे हो वह मैं ही हूँ। इसीलिए श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में रहो, मेरे घर सभी सुखों से भरा हुआ है। यह सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हमें आपके घर के सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चा पैदा करूँगी, उसके बाद यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म देगी तब मैं इसे लेकर फिर आपके पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मुझे बहुत प्रिय लग रही है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। तब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद वह सुखी गंभीर रूप से बेचैन हो गई और अपनी करुण वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन चले, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूप दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। यदि हम इस पहाड़ के ऊपर से न निकलते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहने के बाद पक्षी बोला, सुंदरी, मैं अपने इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अक्षी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दे दिया। अरे सीता, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तू भी जब गर्भिणी की अवस्था में रहेगी तो तुझे भी श्री राम से अलग होना पड़ेगा। उसने श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण किया तथा पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर स्थित भगवान के धाम चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं पुनः श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख मिलेगा। और शुकी के वियोग के कारण उसके पति ने भी प्राण त्याग दिए। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। धोबी के कथन से ही सीता जी की निंदा हुई और उन्हें गर्भावस्था की स्थिति में अपने पति से वियोग सहन करना पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।